जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज अपन पढ़ेंगे ज्ञानार्णव ग्रंथ में 25वां का सर्ग है, 25वां अध्याय। इसमें आर्त ध्यान का वर्णन किया गया। आर्त ध्यान का वर्णन मतलब क्यों किया गया है? क्योंकि इसके जस्ट पहले अपन ने क्या पढ़ा था? साम्य भाव का वर्णन। तो साम्य भाव का के बाद हम जो है अब ध्यान की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान के कोई भी प्रकार होने दो, लेकिन अभी टॉपिक ध्यान का चलेगा। और ध्यान कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से ध्यान हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं, उनका कारण क्या है, उन ध्यानों में हम क्यों अटक जाते हैं, हमारी मान्यताएं कैसे ध्यान को प्रेरित करती हैं, ये सब बातें अपन आज समझने वाले। आगे ध्यान का वर्णन करते हैं। साम्य श्रीर्नार्तिनः शंकम सतामपि हृदय स्थितम दत्ते सुनिश्चल ध्यान सुधा संबंध वर्जिते। सत्पुरुषों का हृदय यदि भले प्रकार निश्चल ध्यान रूप अमृत के संबंध से रहित हो, तो उसमें यह साम्य रूप लक्ष्मी निशंकता से अपनी स्थिति धारण नहीं करती। अब भावार्थ है, समभाव ध्यान से निश्चल ठहरता है। इस कारण ध्यान का उपदेश है। क्योंकि जो हमने भी अभ्यास किया ना, जो हमने पढ़ा समता के बारे में, मान लो किंचित समता आ भी गई, तो वो समता कब तक रखनी है और कैसे रखनी है? तो उसका हमने बोला, सत्पुरुषों का हृदय यदि भले प्रकार निश्चल ध्यान रूप अमृत के संबंध से रहित हो, तो उसमें यह साम्य रूप लक्ष्मी अति निशंकता से अपनी स्थिति धारण नहीं करती। अर्थात ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समभाव धारण करना पड़ेगा। उसके बिना, और समभाव भी कैसा धारण करना पड़ेगा कि वो दीर्घ काल तक रहे। और दीर्घ काल तक रहने के लिए उस अवस्था में अपने समस्त उपयोग को एकीकरण करना, केंद्रीभूत करना आवश्यक है। समभाव से ध्यान, समभाव ध्यान से निश्चल ठहरता है। मैंने अभी समता धारण की थी साहब, अभी 1 मिनट पहले, वो समता फिर कैसे नष्ट हो गई मुझे नहीं पता। इसलिए नष्ट हो गई कि वो मैंने अपने उपयोग को फिर से छूट दे दी और वो इधर उधर चला गया। और ध्यान की परिभाषा ये है, एकाग्र चिंता निरोधश ध्यान है। अर्थात चित्त को जब सब ओर से समेट कर अपने उपयोग को एकाग्र किया जाता है, तो उस अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। अब मैं समता में आ तो गया हूँ, कुछ मैंने अपने आप ट्रिक लगाई अपने आप को, मन को समझाने के लिए, और मैं समता में आ गया। लेकिन अगर मैं वो जो दशा है उसको बनाने में कामयाब नहीं रहा, तो मेरा समता के भाव फिर से बिखर जाने वाले। इसलिए उनको दृढ़ समय तक रखने के लिए, ये तो हमारी बात है, मुनियों की भी तो यही बात है ना। वो भी ये कोशिश करते हैं समभाव में, अर्थात स्वभाव में बने रहें, और उसके लिए ध्यान की स्थिति में आते रहते हैं। लेकिन बाद में वो ध्यान किंचित भंग हो जाता है, तो समता भी भंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। यस्य ध्यानं सुनिष्कंपं समत्वं तस्य निश्चलम् नान्योर्विद्धये दिष्ठानमन्यो अन्यं साध्वविद्भेदतः। जिस पुरुष के ध्यान निश्चल है, उसके समभाव भी निश्चल है। इन दोनों के अधिष्ठान यानी आधार परस्पर भेद से नहीं है। अर्थात ध्यान का आधार समभाव है और समभाव का आधार ध्यान है। एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जब मैं समता में आता हूँ
तब भी कैसे आता हूँ? तब ध्यान पूर्वक आता हूँ। अर्थात ध्यान का अर्थ क्या है कि उपयोग को यहाँ वहां भटकने नहीं देता, तो संभाव में आ जाता हूँ। और उपयोग की एकाग्रता का नाम ही तो ध्यान है। तो ये दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा देखिए, साम्यमेव न सद्यानक्ति स्थिरीभवत केवलम शुद्धयत्यपि च कमो कर्मोग कलंकी यंत्रवाहका। समीचीन प्रशस्त ध्यान से केवल साम्य ही स्थिर नहीं होता, किंतु कर्म के समूह से मलिन यह यंत्रवाहक जीव भी शुद्ध होता। अर्थात ध्यान से कर्मों का क्षय भी होता है। तो क्या बोला उन्होंने? अब मैं ध्यान किस लिए लगा रहा हूँ? जैसा आपने बताया ना, समता धारण करने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मैंने जिस समय समता धारण करने के लिए, अर्थात स्वभाव में बनने के लिए, बने रहने के लिए जो ध्यान लगाया, उससे खाली समता की ही प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि कर्म के समूह से मलिन यह यंत्रवाहक जीव, यानी शरीर आदि सब मेरे यंत्र है ना, वो सब के धारी होने के बाद भी ये जीव अपने कर्मों के समूह से किंचित शुद्ध होने लगता है। अर्थात कर्मों की निर्जरा भी होती है, ध्यान से कर्मों का क्षय भी होता है। तो हमें मल्टीपल फायदे हैं इसके। जिस समय जीव समता में धारण करने की चेष्टा करता है और चित्त को एकाग्र करता है, इस अवस्था का नाम ध्यान है। लेकिन ध्यान किया इसलिए जा रहा है कि मैं समता में बना। देखो, किसी भी प्रकार के जो शुभ ध्यान है, इनकी अपन हम आगे बात पढ़ने वाले हैं, प्रशस्त ध्यान है, वो समता पूर्वक ही तो होते हैं। वैसे तो जो खोटे ध्यान है, वो खोटे ध्यान भी समता के द्वारा ही होते हैं, जिन्हें समता ना कह के विषमता कह सकते। वो भी एकाग्रता पूर्वक होते हैं। जब मैं किसी का बुरा सोचता हूँ या वो किसी की बात की बार बार कल्पना करके आहत होता हूँ, चिंतन करता हूँ, वो सब भी तो एकाग्र चित्तता के कारण ही। जितना जितना एकाग्र होता हूँ विभावों में, उतना उतना दुखी होता हूँ। और उसके विपरीत जितना जितना प्रशस्त भावों में एकाग्र होता हूँ, उतना उतना प्रसन्न होता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोनों ही स्थितियां ध्यान की स्थितियां हैं। एक में एक खोटा ध्यान है, एक में प्रशस्त ध्यान। तो ध्यान की बहुत सारी हमको लाभ हैं, उपलब्ध हैं। न केवल मैं समता में चला गया तो मुझे उस बात का आह्लाद है कि मेरी जो आ, संकल्प विकल्पों की स्थिति समाप्त हो गई उन क्षणों में, और मैं प्रसन्नता में आ जाता हूँ। न केवल वो प्रसन्नता का वातावरण मुझे सुख देता है, बल्कि साथ साथ में सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी संक्रमण होने लगता है। नवीन कर्म का बंध बहुत हल्का होता है। इतने सारे लाभ मुझे किस बात के हैं? कुछ नहीं करना, चारों तरफ बिखरे हुए अपने उपयोग को समेट करके स्व में लेकर के आना है। जितनी देर तक मैं ये कर पाऊं, उतनी देर तक मैं माला माल बना रहता हूं। चौथा नंबर है, यदेव संयमी साक्षात समत्वं लंबते स्यात् देव परम ध्यानम तस्य कर्मोग घातकम। जिस समय संयमी साक्षात समभाव को अवलंबन करता है, उसी समय उसके कर्म समूह का घात करने वाला ध्यान होता है। भावार्थ है, समता भाव के बिना ध्यान कर्मों का क्षय करने का कारण नहीं होता। ध्यान तो मैंने लगा लिया, तब आपने बोला था कि 2 माला फेरना, मैंने आज 5 मालाएं फेरी। वो क्यों फेरी? अब वो आपने कहा था ना साहब, मैं गिनती गिनता रहा सारे टाइम तक, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, बीच बीच में भूला भी तो मैं फिर उसको 2-4 और ज्यादा कर लिया मैंने। तो 5 बार किया साहब। अब तो कर्मों को खिरना ही पड़ेगा, खिर जाएंगे कर्म। क्षमता है ही नहीं, गिनती में लगे हुए हैं, वो खाली उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला समता भाव के बिना ध्यान
कर्मों का क्षय करने का कारण नहीं बनता। इसलिए बिल्कुल टंकोत्कीर्ण भाव से सोच करके देखना, है ना। जैसे उसने वो रंजन चोर ने किया था ना, आणम साणम कछु न जानम सेठ वचन उच्चारम, उसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने उपयोग को समेटना। संसार में और बाकी कोई चीज है ही नहीं ऐसी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस अमूल्य टॉपिक को छोड़ करके उसका चिंतन किया जाए। और ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो मेरा नाश कर दे। तो किस बात से घबराना, ना मेरा इस समय कोई लोभ है, ना कोई शंका है, ना ही शरीर आदि के प्रति अनुराग है। और मैं भली भांति जानता हूँ कि शरीर में उठने वाली जो बीमारियां हैं या द्वंद्व हैं, ये सब भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। संसार के समस्त शत्रु एकत्रित होकर भी मेरा रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। मेरा का अर्थ समझना पड़ेगा। अगर मेरा अर्थ में इस पर्याय वाले मानता हूं तो मेरा बहुत नुकसान होता ही रहता है। शरीरों में रोग आ जाते हैं, कोई प्रहार करके चला जाता है कोई, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ऐसा भाव आने के बाद जब मैं एकाग्र होऊंगा तो अपने आप ही वो समता भाव आए बिना रहेगा नहीं। स्वाभाविक दशा है। जब मैं का ही स्वरूप समझ गया कि मेरा अर्थ क्या है, मैं कहने से मैं क्या कहना चाहता हूँ, जहां मैं इस बात के ऊपर दृढ़ हुआ, वहां मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भाव भी आए बिना नहीं रहता। और निशंकता के साथ में किए जाने वाले ध्यान से न केवल समता भाव प्रकट होता है, बल्कि कर्मों में भी अग्नि लग जाती है। निश्चित ही कर्मों का क्षय भी प्रारंभ हो जाता है। 5वां नंबर है अनादि विभ्रमोद भूतम रागादितिमिरम घनम स्फुटयत्याशु जीवस्य ध्यानार्कः प्रविज्यते। अनादि काल के विभ्रम से उत्पन्न हुआ रागादिक अंधकार अति निविड़ है, सो ध्यान रूपी सूर्य उदय होकर जीव के उस अंधकार को तत्काल दूर कर देता है ना। ये जो राग आदि मेरा एक दिन का तो है नहीं, अनादि काल से चला रहा है। तो बोल रहे अनादि काल के विभ्रम से, यानी भ्रम से उत्पन्न हुआ रागादिक, रागादिक का अंधकार अति सघन है। कई बार तो इतना घोर अंधेरा होता है कि हमको लगता ही नहीं है कि कहीं थोड़ा बहुत भी प्रकाश होगा, है ना। बहुत अंधेरा अंधेरा जो कमरा है उसमें हम सोचते हैं कि इसमें कितना ज्यादा तेज अंधेरा है, कैसे इसमें प्रकाश हो। तो आप देखेंगे कि एक नन्हा सा दीपक भी उस अंधकार को किंचित नष्ट कर देता है। और अगर सूर्य की रोशनी हो तो फिर तो क्या कहना। सारी रात्र में श्यामल हुई वो रात्रि, अंधकार से श्यामल हुई रात्रि सूर्य के उदित होते ही विनाश को प्राप्त हो जाती। तो अनादि काल के विभ्रम से उत्पन्न हुआ राग आदि यद्यपि बहुत घोर है, अंधकारमयी है। क्या अपन बोलते हैं सब, वो मोहिनी कर्म जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कई कई पीसेस पड़े हुए हैं, कई कई टुकड़े 70 कोड़ा कोड़ी सागर के ओवरलैप होते होते पड़े हुए हैं। एक 70 कोड़ा कोड़ी पूरी नहीं होती तब तक दूसरी के जो है उसका उदय शुरू हो जाता है। और इस तरह से निरंतर मैं मोह रूपी अंधकार में पड़ा रहता हूँ। तो बोले घबराओ मत, अनादिकाल का बना हुआ ये गहरा अंधेरा भी ज्ञान के सूर्य से, ज्ञान ज्ञान कौन सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा, सम्यक ध्यान श्रद्धा के साथ आएगा। जब मेरा श्रद्धान सही होगा, और श्रद्धान सही हो गया तो सारा खेल हो गया। तब मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया कि मैं कौन। और जब मेरा स्वरूप समझ में आ गया तो मेरा कोई नष्ट नहीं करता, कोई विनाश नहीं करता, आत्मा का कभी कोई कोई बिगाड़ता नहीं, ये भाव भी आए बिना रहेगा नहीं। ऐसा जिस चिंतन आया तो निशंक होकर के मैं उस दशा में जाने की जो चेष्टा करूंगा, वही तो ध्यान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिना भेद विज्ञान किए ध्यान होता नहीं। और संकल्प के द्वारा कितने ही काल से
मौजूद रहने वाला राग समाप्त हुए बिना रहता नहीं। सो ध्यान रूपी सूर्य उदय होकर जीव के उस अंधकार को तत्काल दूर कर देता है ना। बिल्कुल निश्चिंत होकर के करना ये काम, इसमें आपको कोई अगर रोकेगा तो कौन, सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं। मैं ही उस दशा से अगर निकल के बाहर आ गया तो आ गया, वरना तो संसार की कोई शक्ति मुझे अपने स्वभाव में जाने से रोक नहीं सकती, रोकती भी नहीं है। 6वां नंबर है भवज्वलन संभूत महादाह प्रशांतये शश्वदाये नानम बुद्धे धीरेरवगाहे प्रशस्यते। संसार रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े आताप की प्रशांति के लिए धीर वीर पुरुषों के द्वारा ध्यान रूपी समुद्र का अवगाहन करना ही प्रशंसा किया जाता है। क्या बोले, संसार रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े आताप की प्रशांति के लिए धीर वीर पुरुषों के द्वारा ध्यान रूपी समुद्र का अवगाहन करना ही प्रशंसा किया जाता है। जैसे अपन ने पहले कहा था ना कि कई तरह की अग्नि होती है, जैसा लकड़ी की आग है तो केमिकल आग है, जो वायर जल जाते हैं उसकी आग है, सब तरह की आग होती है और उनको बुझाने के भी अलग अलग साधन होते हैं। सब में पानी डालने से काम नहीं चलता, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी बड़ी आग है और कौन सी किस्म की आग है और उसका किस तरह से शमन किया जा सकता है। यहाँ वो कह रहे हैं संसार रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े, जितनी बड़ी अग्नि उसका उतना बड़ा आताप होगा ना, तो उसकी शांति के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करना, धीर वीर पुरुषों द्वारा ध्यान रूपी समुद्र का। अब इतनी बड़ी अग्नि है तो छोटे मोटे 2 बाल्टी 4 बाल्टी से तो बुझने वाली नहीं, पूरा बोले समुद्र ही ला करके जैसे उसके ऊपर डाल दिया गया हो, क्योंकि अग्नि भी बहुत बड़ी है, तो समुद्र कहाँ से लाऊं था उसको शमन करने के लिए। बोले जो धीर वीर पुरुष हैं, पहले तो उन्हें विश्वास होता है कि कौन सी अग्नि इसमें काम करेगी, और फिर धैर्य पूर्वक उसको डालते रहते, घबराते नहीं। जब कोई अग्नि बहुत लग जाए और अपन पूरा बौछार करें पानी की और अग्नि का कुछ भी ना बिगड़े तो हम घबरा जाते हैं, अरे सब क्या होगा। वो साधारण अग्नि है, लकड़ी आदि की अग्नि है, लेकिन बहुत विशाल है, तो थोड़ी देर प्रयास करके बोलते हैं साहब फायर ब्रिगेड आई, साहब इतने घंटे की उनने मशक्कत की, उसके बाद उस पर काबू पा लिया गया। तो वो भी तो धैर्यवान होते हैं, वो जो फायर एक्सटिंग्विश करने वाले, वो भी धीरता से लगे रहते हैं। जिस भी बुद्धि विधि का उनको सेवन करना उपयोग करना है, उसे वो जानते हैं कि कौन सा करना है, और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। समय लगता है लेकिन शमन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार रूपी अग्नि कैसे शांत होगी, वो धीर वीर पुरुषों को न केवल मालूम है बल्कि उसके उपयोग को जारी रखते हैं, घबराते नहीं कि अब तक तो हुई नहीं, ये संसार मेरा वैसे ही बना हुआ है, मेरे अंदर वैसे ही राग द्वेष भरे हुए हैं, ये कब जाएंगे। निरंतर उस धारा को छोड़ते रहो, धीरे धीरे करके वो उसका आतप कमजोर होने लगेगा, और एक समय आएगा कि संपूर्ण आतप का विनाश होगा और पूर्ण शांति नीरवता हट करके छा जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला जो धीर वीर पुरुष हैं उनके द्वारा कौन सी अग्निशमन इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रूपी समुद्र। हाँ, पूरा समुद्र ही उड़ी दिया था, पूरा मैं ध्यानस्थ हो गया, आंख खोल करके देखी तो वो आतप समाप्त हुआ सा लगता है। समुद्र का अवगाहन करना ही प्रशंसा किया जाता। 7वां नंबर है ध्यान मेवापवर्गस्य मुख्यमेकं निवेदनम तदेव दुरित व्रात गुरु कक्षोताशनम। यह प्रशस्त ध्यान ही मोक्ष का एक प्रधान कारण, और यह ही पाप के समूह रूपी महावन के दग्ध करने को अग्नि के समान ना। कैसा बताया, ये प्रशस्त ध्यान ही मोक्ष का एक प्रधान कारण है, और यही पाप के समूह रूपी महावन के
दग्ध करने को अग्नि के समान। जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही बात है। प्रशस्त ध्यान की बात हो रही है। प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का ध्यान होता है ना, जो अपन जानते हैं। प्रशस्त तो सब शुभ ध्यान में आता है और अप्रशस्त खोटे ध्यान में आता है, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। 8 नंबर का देखिए। अपाश्य खंड विज्ञान रसिकाम पाप वासनाम असद्वयानी चादेयम ध्यान मुक्ति प्रसादकम। खंड विज्ञान कहिए भयोपशम रागादि सहित ज्ञान में असक्त रूप पाप की वासना को तथा अन्यान्य मतावलंबियों के माने हुए आर्त रौद्रादि असत ज्ञानों को छोड़कर मुक्ति को साधने वाले ध्यान का आदर करना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। क्या बता है? खंड विज्ञान कहिए क्षयोपशम रागादि सहित ज्ञान में आसक्त रूप पाप की वासना को तथा अन्य मतावलंबी के माने हुए आर्त रौद्रादि असत ध्यानों को छोड़कर मुक्ति को साधने वाले ध्यान का आदर करना चाहिए। है ना? कौन कौन से ध्यान होते हैं? बहुत से। खंड विज्ञान का ये क्षयोपशम रागादि सहित, मतलब थोड़ा बहुत जो है मैंने अपने रागादि कम कर लिए तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ में रहने वाला अगर जो है थोड़ा बहुत ज्ञान भी है तब भी वो पाप को छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि एक तो मेरा वो ज्ञान जो है वो रागों से भरा हुआ है, रागादि से भरा हुआ है, और मेरा जो भेद विज्ञान हुआ नहीं है। तो वो जो आर्त और रौद्र आदि जो ध्यान है, जो दूसरे लोग भी मानते हैं, अन्य मतावलंबियों के माने हुए, ऐसे वो ध्यान आदि करते हैं। हम देखो पंचाग्नि तप वगैरह वो करते हैं तो कैसा करते हैं? पंचाग्नि तप में वो उल्टे लटक जाएंगे, नीचे अग्नि जलाएंगे, 5 तरह की अग्नि जला करके उसके ऊपर में एकाग्र होते हैं, और उससे खेद खिन्न भी होते हैं। तो उससे और नवीन नवीन अर्थ ध्यान जो बनता है, उसके कारण नवीन कर्म का बंध भी होता है। तो बोल रहे हैं कि रागों से युक्त होने वाले संपूर्ण प्रकार के ध्यान खोटे हैं, निरर्थक नहीं। इसलिए उन सब ध्यानों को, आर्त रौद्रादि ध्यानों को छोड़ करके अगर हमें मुक्ति की प्राप्ति करना है तो जो प्रशस्त ध्यान है उसका आदर करो, उस ध्यान का स्वरूप समझो और उस ध्यान में ही आरूढ़ हो। और वो प्रशस्त ध्यान बिना भेद विज्ञान के आता नहीं। हमारे अर्थ ध्यान की जड़ तो यही है ना कि मैं शरीर आदि को अपना मानता हूं, ये उसकी जड़ है। उसके साये में रह करके उस विश्वास के रहने पर कि मैं शरीर आदि हूं, वो प्रशस्त ध्यान हो पाएगा क्या? तो यही बोल रहे हैं, उन असत ध्यानों को छोड़कर मुक्ति को साधने वाले ध्यान का आदर करना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। अब अप्रशस्त ध्यान क्या है सो कहते हैं। अप्रशस्त ध्यान अपन समझेंगे। अहो कैश्चिन् महामूढैरज्ञै स्वपर्वञ्चिकै ध्यानान्यपि प्रणीतानि स्वभ्रम पाताय केवलम। अहो आश्चर्य है कि अनेक महामूर्ख अज्ञानी स्वपर को वंचने वालों ने ध्यान भी केवल नरक में ले जाने वाले कहे हैं? खोटा ध्यान कराने वाली विद्याएं आज भी मौजूद हैं कि अगर तुमको फला आदमी को समूल नष्ट करना है तो महामृत्युंजय जप का त्याग ध्यान करो। वो महामृत्युंजय कौन सा है? बोले वही नाशकारक मंत्र है, उन मंत्र को ध्यान करो। उसका हम आपको विधि बता देते हैं। उस शत्रु को जो है उसकी कल्पना करो कौन सा शत्रु था, और फिर ये ध्यान करो तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। तो बोल रहे हैं कि कौन सा? अनेक महामूर्ख अज्ञानी स्वपर को वंचने वालों ने, है ना, सौर पर की जिन्हें वास्तव में समझ ही नहीं है, ध्यान भी केवल नरक में ले जाने वाले कहे, है ना। तो स्वपर का जो जिन्हें सही स्वरूप नहीं पता, वो ऐसे ध्यानों के बारे में जानते हैं और से ध्यान में निरंतर बने रहते हैं जो
नरक में ही ले जाने वाली। तो बोले कैसे आश्चर्य है कि ऐसे मूर्ख मूर्ख लोग भी हैं जिन्हें अगर वो चाहें तो इस जाति का ध्यान भी हो सकता है जो उनको मोक्ष में स्थापित करे, लेकिन उनकी अज्ञान की दशा तो देखिए, जिसके कारण वो ध्यान भी करते हैं तो ऐसे ध्यान जिसके कारण उनका नरक निश्चित है। 10वां नंबर है, विषायते अमृतम यत्र ज्ञानम मोहायते अथवा ध्यानम स्वभ्रायते कष्टम नृणाम चित्रम विचेष्टितम। यह बड़ा खेद है कि जहाँ अमृत तो विष के लिए हो और ज्ञान मोह के लिए हो और ध्यान नरक के लिए होता है, सो जीवों की यह विपरीत चेष्टा आश्चर्य उत्पन्न करती है। भावार्थ है, जहाँ प्रशस्त वस्तु भी अप्रशस्त हो जाती है, उसका यहाँ आश्चर्य किया है। इन जीवों के मन में जो प्रशस्त वस्तु है उसका उपयोग भी वो अप्रशस्त कार्यों के लिए करते हैं। जैसे अपन उसको उल्टा अगर लें तो अमृत तो विष के लिए हो, एक उसमें पात्र में अमृत रखा है, लेकिन उस अमृत का प्रयोग मैं ये मान के कर रहा हूं कि इससे मुझे इस व्यक्ति को जहर देना ना, तो इससे जहर देने में आसानी रहेगी। मेरा भाव में तो वो बसा हुआ है, तो अमृत तो वो काम करेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। और ज्ञान मोह के लिए हो, ज्ञान मुझे चाहिए किसके लिए चाहिए? अमृत भी, मैं अमृत की जो बात कर रहे हैं ना, कि मैंने किसी से कहा कि भाई मुझे इतना इतना अमृत दे दो, वो क्या करोगे इसका? बोले फलाने आदमी के प्राण ले लूंगा इससे, है ना। उस जिस अमृत से आप उसके भले की कामना कर सकते हो, उससे मैं उसको मारने की, उसको विष तुल्य मान करके और उसको सजा देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि अमृत का क्या उपयोग होता है, उसका कहाँ उपयोग किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है। उसी तरह से मुझे ज्ञानी बनना है। तो क्यों बनना है ज्ञानी? हम सब जानते हैं कि ज्ञानी बन करके मुझे स्वयं का ही लाभ करना है, लेकिन ज्ञानी इसलिए बनना है, तरह तरह की विद्याएं मैं सिद्ध करता हूँ, तरह तरह के खोटे आलम्बन लेकर के ऐसे खोटे ध्यान को धारण करता हूँ कि मुझे तो साहब ऐसे ऐसे मंत्र बता दो जिससे फला फला शत्रु का मैं विनाश कर दूं। बोले आपको थोड़ा सा, आपको संस्कृत भी सीखनी पड़ेगी, थोड़े मंत्र आपको सीखने पड़ेंगे और थोड़ा सा उनका उच्चारण भी अच्छा कर। बोले सब करने को तैयार हूं मैं, बस उन शत्रुओं का नाश हो जाए। जो किताबें कहो आप जितनी मैं पढ़ लूंगा, जितना अध्ययन कहो आप मैं कर लूंगा, लेकिन उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए। तो बोल रहे हैं ये ज्ञान किसके लिए किया? मुंह आदि के लिए किया, खोटे कामों के लिए किया, या सांसारिक विद्याएं सांसारिक अभिलाषाओं को साधने में किया, तो वो ज्ञान निरर्थक है। और ऐसा ध्यान, जो ध्यान करने बैठ गया ना, वो उस ज्ञान को प्राप्त करके अब ध्यान कर रहा है लोगों का विनाश करने का, लोगों का अहित करने का, तो ऐसा ध्यान नरक के लिए होता। सो जीवों की यह विपरीत चेष्टा आश्चर्य उत्पन्न करती है ना। जिन वस्तुओं से मेरा भला हो सकता है, समस्त लोक का भला हो सकता है, वो उपलब्ध होते हुए भी मैं उनका उपयोग दूसरों के विनाश के लिए करता हूँ, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले तो मेरा ही विनाश हो जाता है। जहाँ प्रशस्त वस्तु भी अप्रशस्त हो जाती है? कि हमने दिया था, कोई अच्छी सामग्री दी थी, किसी को सामग्री दी, बढ़िया कुछ रत्न ला करके दिए कि भैया ये रत्न आपके लिए है, आपके जीवन में काम आने वाले हैं। और उन्होंने कहा, उस व्यक्ति की धारणा क्या है कि सामने कोई व्यक्ति आके बैठा है जिसे वो द्वेष करता है। व्यक्ति जो है जहाज में बैठा हुआ है, समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में जाने वाले जहाज के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और सामने से मैंने देखा कि कोई ये तो मेरा शत्रु है। तो मैं उसको कैसे विनाश करूं, तो वो जो रत्न रखे थे उन्हीं को उठा करके उसके ऊपर देखकर मारा। उन रत्नों का उपयोग मैंने पत्थर की तरह किया, और रत्न के समुद्र में गिर जाने के बाद जैसे उनका प्राप्त होना असाध्य है, असंभव है, उसी प्रकार से
जो साधन मुझे मिले हैं उनका मैंने दुरुपयोग किया तो ना वो साधन तो उस कार्य में सफल होंगे नहीं होंगे अलग बात है, लेकिन मेरे मन की जो कुचेष्टाएं हैं वो अवश्य ही मुझे दुर्गति में खड़ा कर देगी। तो यहाँ जहाँ प्रशस्त वस्तु भी अप्रशस्त हो जाती है, मेरा ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञानी तो मैं हूँ, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग मैं क्या कर रहा हूँ? ज्ञान का उपयोग मैं अप्रशस्त कार्यों के लिए कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कैसी मुश्किल बात है, कैसा आश्चर्य है। अच्छी अच्छी वस्तुएं हमारे पास हैं, उनका उपयोग करके न केवल हम लाभान्वित हो सकते हैं, बल्कि संसार के बहुत सारे जीव उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अपने उस ज्ञान को, अपने उस मर्म को, अपनी उस बुद्धिमत्ता को पहचानो और अप्रशस्त रूप का उपयोग करने से बचें। जो कुछ मिला है उसका लाभ उठाओ। नहीं साहब, आपने बोल दिया अब 1 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा स्वाध्याय में, 1 घंटे में तो पता नहीं कितने लोगों को गालियां दे के आ जाता। आज जिन जिन लोगों ने मेरा वो किया है, मेरा तो आजू बाजू कांप रहे हैं गुस्से से। अब यहाँ 1 घंटे बिठा रखोगे, मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर मैं कैसे उनसे बदला लूंगा, है ना? इसलिए आप तो मुझे छोड़ दो, ये 1 घंटा जो है ना मेरा वेस्ट मत करो। देखो कैसा शुभ समय आया, लेकिन जीव के अंदर में जलने वाली राग और द्वेष की अग्नि उसे यहाँ भी स्थिर नहीं होने दी। इसलिए हमें आश्चर्य हुआ है, आचार्यों को आश्चर्य हुआ है कि ऐसे सुंदर सुंदर साधनों के होते हुए भी हम उसका दुरुपयोग क्यों करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी इसके लिए करते हैं। जैसे उन्होंने किया था ना 12 साल तक, शुभचंद्राचार्य जो है, जिनकी अपन पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनके छोटे भाई भर्तरी ने 12 साल तक वो स्वर्ण की सिद्धि की, पूरा जीवन, आधा जीवन उसमें गंवा दिया। और शुभचंद्राचार्य ने उनको जब बोला, जब उनके सामने आए कि हे मूर्ख, स्वर्ण की कौन सी कमी हमारे राज्य में थी, इसको साधने के लिए तूने अपना अमूल्य समय गंवा दिया। ध्यान भी किया तो खोटे ध्यान किए, मंत्र आदि जपे तो खोटे जपे। उन 12 सालों में मैं अपनी साधना में कहां से कहां पहुंच गया और तुम कहां हो। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, हम अपने ऊपर लें, हम सब जैनी भाई हैं, जिन्हें जैन दर्शन का इतना सुखद वातावरण मिला, ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें मिली, जहाँ जगह जगह राग द्वेष से रहितता का जिक्र होता है, बात होता है, पूजन में होती है, जाप में होता है। लेकिन उसको छोड़ करके हमने संसार की विषय वस्तुओं को जैसा अपनाया, वैसा उस सामग्री की कद्र की नहीं। इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे ज्ञानियों के पास तो जो प्रशस्त वस्तुएं हैं वो भी अज्ञानियों के सामने वो अप्रशस्त हो जाती हैं। उसका यहाँ आश्चर्य किया। मैं एक सवाल करूं सर? हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आज से 50-40 साल पहले जो है, जो जिनवाणियां आया करती थी, जी। आपने देखी होंगी अवश्य। उसमें एक एक चैप्टर हुआ था जिसमें मंत्र तंत्र भी बताए जाते थे, बहुत मोटी मोटी होती थी, हाँ जी, हाँ और जी। हर तरह के मंत्र तंत्र उसमें बताए जाते थे। यस। तो उनका उद्देश्य कुछ इस तरह का क्या था? मैं थोड़ा सा, मे भी डाइग्रेशन है, लेकिन उसमें इस हाँ, तरह की चीजें हुआ करती थी। बराबर आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं उसमें। देखो, ये हमारे जैसे सभी तरह के जो चाकू वगैरह रखते हैं किचन में, चाकू वगैरह होते हैं, तो जी चाकू का जी। काम क्या है? बोले साहब, चाकू का तो दोनों तरह उपयोग हो सकता है। सब्जी वगैरह को बघारना इत्यादि। सब्जी काटना। उसके उसी चाकू का उपयोग जो है किसी की हत्या के लिए भी किया जा सकता है। उसी तरह से उसमें जो मंत्र आदि होते हैं, अब देखो दिए तो सब जाते हैं, क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो सब द्वादशांग वाणी से बाहर नहीं है। उनमें सब मंत्र तंत्र आदियों की जो महिमा है वो दिखाई जाती है। और वो दिखाने के बाद में आप देखोगे कि बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं, अपनी अपनी चॉइस से लोग उस मंत्र को सिलेक्शन करते हैं। मैं अपनी इसमें बात ये कहूँ, कंचन मंत्र है, नमोकार मंत्र है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। उसमें वशीकरण विद्या लिखा होगा, सर्व वशीकरण भी है। सबको सबको वश में करने का लिखा है, ऐश्वर्य प्राप्ति का लिए लिखा है, बहुत सारे यंत्र तंत्र लिखे हुए हैं। वो क्या है
कि जीवों को पहले लुभाने के लिए कि भाई सब कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ ही मौजूद है, आप उन उसके लिए एकाग्र हो जाओ। उसकी विधि आप देखना, हर एक मंत्र की विधि में ये है, ऐसे रंग का कपड़ा बिछाओ, इस तरह का जो है सामने मंत्र और तंत्र यंत्र रखो, इस तरह का जो हम ये रिद्धि मंत्र पढ़ो, वो सब दिया है। एक आध और इतने दिन एक आध लाख जाप होते थे, छोटी मोटी चीज नहीं होती थी वो भी। हाँ, वो साधना के लिए बैठो और फिर आप मतलब सब तरह से एकाग्र हो जाओ, क्योंकि मेरी अभिलाषा है कि मुझे लोगों को वश में करना है, फॉर एग्जाम्पल। जी जी। अब मैं उसको बड़ी पूरी श्रद्धा के साथ उस वाले मंत्र का जो भी विधि बताई गई उस विधि का पूरा अनुपालन करूंगा, और वो सब मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन भाव मेरा क्या है कि सब लोग वश में हो जाए। ठीक है, अब वो उतनी जो उसके अंदर में जो लीनता चाहिए वो लीनता होगी कि नहीं होगी वो तो एक अलग बात है। होती भी है कई बार, जैसे बहुरूपणी विद्या उसने सिद्ध की, रावण ने तो इसके लिए थोड़ी की थी कि वो जो उससे उसको मोक्ष हो जाएगा, उसको सुख की प्राप्ति होगी, बल्कि इसलिए कि मैं किसी से अजय, सबसे अजय रहूंगा, किसी को जीतने नहीं दूंगा, तो इसके लिए की। तो विद्या की साधनाएं तो तब भी थी, उस काल में भी थी, लेकिन उद्देश्य अलग अलग था। उन मंत्रों के माध्यम से मैं अगर अपने उपयोग को समेट करके एकाग्र कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना वो मंत्र सिद्ध करूंगा जिससे मैं मुक्ति के मार्ग पर चला जाऊं। क्योंकि उसमें एक मंत्र ये भी दिया है, जिसको शांति प्राप्त करना है या मन को एकाग्र करना है, मन को शुद्ध करना है, चित्त की अशांति समाप्त करना है, या मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, वो भी मंत्र है उसमें। अब सवाल होता है कि हमको सिलेक्ट करना है कि उसमें से क्या सिलेक्ट करें। क्योंकि ज्ञान के विषय के अंतर्गत आता है, इसलिए सब तरह का चीज उसमें बताई जाती है। अब लोग द्वादशांग वाणी में ये सब तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि जितना भी ज्ञान है उससे बाहर नहीं होता, लेकिन चॉइस हमारी है कि हम उसमें से क्या सिलेक्ट करें। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने जब वो पहली बार वो देखा बड़ी बड़ी जिनवाणी हमें पुरानी में, तो मुझे मुझे भी लोभ आया कि इसकी साधना मैं करूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास था। लेकिन वो छांटते छांटते जो है मुझे, मैं उसी वाले की तरह आ गया। बाकी पहले बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे इसमें सबको वश में करने का दिया है, मैं सबको वश में कर लूंगा, तो सारा जो है ये जितना मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसके सब लोगों को मेरे वश में हो जाएंगे। दूसरा देखा उसमें लिखा ऐश्वर्य वाला, अरे नहीं ये करता हूँ। तो करते करते उसमें मुझे वो वाला भी दिखाई दिया जिसमें लिखा है मन को शांत करके मोक्ष मार्ग में लगने का मंत्र, वो भी दिया है उसमें। तो मैंने बाकी सब छोड़ा और उसको ये यही श्रेयस्कर है ऐसा माना। कर पाया कि नहीं वो अलग बात, लेकिन उन क्षणों में जब मैं सिलेक्शन किया तो वो सब पीछे छूट गए। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारी एक तरह से परीक्षा ही है, मैं कितना रागी हूँ कितना द्वेषी हूँ, उसके हिसाब से प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं। संसार में अगर मैं चाहूं भोगों में आसक्त होना चाहूं तो भोग है ना, कितने भोग मिले हुए हैं। मुझे सुंदर सुंदर जो है वो दृश्य अच्छे लगते हैं, या सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, खाने की पीने की पांचों इंद्रियों की, तो वो सुलभ है। लेकिन अगर मेरा मन उनसे उचट गया है तो वैराग्य के पैमाने भी मौजूद है। इसलिए वो लाल जिनवाणी का किसी जिनवाणी का कसूर नहीं है, उसमें दिए गए सारे साधन सही सही हैं, लेकिन मैं उनमें से कौन सा अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ। वो मंत्र अगर नहीं भी देते तब भी मेरी दुर्भावनाएं थोड़ी दूर होने वाली थी। नहीं साहब उन्होंने उसमें लिख दिया उससे मेरी दुर्भावनाएं बढ़ गई, नहीं। मुझे मालूम पड़ेगा कि संसार में ऐसा ऐसा भी है, लेकिन मुझे क्या करना है। तो इसलिए वो सब व्यवस्थाएं दी जाती हैं। आप देखो पहले उसमें एक और लोग ऐड करते थे लास्ट में, वो घरेलू उपचार के उपाय वगैरह वो भी उसमें लिखे रहते। आयुर्वेदिक उपचार एक्सेट्रा, हाँ, घरेलू उपचार। तो उसका कारण ये होता था कि उस समय के जो लोग थे वो चाहते थे कि छोटी सी जगह में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इतना व्यापक प्रकाशन नहीं होते थे वहां, जी ना ही जी। इतनी चीजें लोगों को पढ़ने को मिलती थी। तो एक जगह कोशिश करते थे कि जो जो ज्ञान उपलब्ध है उसको एक जगह पे लाया जाए। समाहित कर लिया जाए। आज भी पूजन पाठ प्रदीप में वो दिए हुए हैं। अवेलेबल है। जी हाँ, क्या मैं आपकी बात कुछ समझा पाया आरपी जी? नहीं सही। तो कोई जस्ट चलिए, क्वेरी, क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हुआ करती थी, उन सब में दिया जाता था, तो हमने भी देखी है वो पुस्तकें।
हमारे यहाँ भी थी इस तरह की जिनवाणी। अभी आप देखो, मैं एक बात आपको और बताऊं, जी। ये जो बहुत सारे वर्तमान योग के ग्रंथ पहले लिखे गए हैं, राजा श्रेणिक कई चरित्र आप पढ़ोगे, पद्म पुराण को पढ़ोगे, उसमें रानियों का वर्णन जो है, उनके रूप का वर्णन, शरीरों का वर्णन, अलंकारों का वर्णन इतना व्यापक दिया गया है कि लोग को, श्रृंगार का वर्णन। हाँ, लोगों को लगता है कि ये इतना इसका विस्तार देने की जरूरत क्या थी। तो इसका अर्थ तो आप हमें जो है स्त्री स्वरूप में आकर्षित करने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरा था। उसका उद्देश्य था हमारी क्षमता का की परीक्षा करना, हम कितने वेद विज्ञान में पारंगत हुए हैं इसका अभ्यास कराना, और हमारे अंदर छुपे हुए जो खोटे संस्कार हैं उनको मिलान करके देखना कि ऐसे भाव मेरे अंदर बस रहे हैं क्या, उनसे निवृत्त हो जाना। उन सब के बावजूद भी, ऐसी चर्याएं, ऐसे स्वरूप देखते हुए भी, अगर मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ गया तो मैं परीक्षा में सफल हो गया। बहुत बढ़िया। एक सार्थकता है, उसको समझने की जरूरत है बस। ठीक है सर, मैं आपको 11, 12, 13 पढ़ के सुनाऊंगा। अभिचार परहि कैश्चित् काम क्रोधादि वंचितैः भोगार्थ मरीदार्थार्थ क्रियते ध्यान मुद्दतैः ख्याति पूजा विमानार्थैः कैश्चित् चोक्तानि सूरिभिः पापा विचार कर्माणि क्रूर शास्त्राण्यनेकधा अनाप्ता वंचकाः पापा दीना मार्ग द्वैच्युताः दिशमत्वे येष्वनात्मज्ञा ध्यानमत्यंत भीतितम। अभिचार कहिए, देखिए 3 दोहे हैं। अभिचार कहिए वश्यांजनादिक व्यापार ही है आशय जिनके, ऐसे तथा कई कई एक काम क्रोधादिक से वंचित हुए उद्धत पुरुषों के द्वारा भोगों के लिए और शत्रुओं के घात के लिए ध्यान किया जाता है? तथा कितने के अन्य मती आचार्यों ने ख्याति पूजा अभिमान से पीड़ित होकर पाप कार्यों की विधि वाले अनेक शास्त्र रचे हैं, तो वे पापी हैं, अनाप्त हैं, कुमार्ग को चलाने वाले हैं, ठग हैं, दीन हैं, दोनों लोक के मार्ग से भ्रष्ट हैं, अनात्मज्ञ हैं, अर्थात जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे मूर्खों में ही अत्यंत भेद के भय के देने वाले ध्यान का उपदेश करें, विवेकी पुरुष तो उनका उपदेश कदापि अंगीकार नहीं करते। वही जो मैंने बात हो आपको, गई। हाँ, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी ना, ये सब वही बात की है। क्या लिखा है? अभिचार कहिए वश्यांजिक व्यापार ही है आशय जिनकी, यानी वश में करना लोगों को, वश आदि में करना ही जिनको भाता है और वही उनका एजेंडा है, आशय जिनके, ऐसे तथा कई एक काम क्रोधादिक से वंचित हुए उद्धत पुरुषों द्वारा, या वंचित का अर्थ जो है उनसे अलग होने का नहीं है, वंचित मतलब उनसे उसको धारण करने वाले, प्रभावित काम हुए। प्रभावित, काम क्रोधादिक से भरे हुए ऐसे जो जीव हैं उद्धत पुरुषों के द्वारा भोगों के लिए और शत्रुओं के घात के लिए ध्यान किया जाता है। जो अपन ने अभी बात करी ना, राजा भर्तरी के बारे में बात करी अपन ने, और बहुत सारे जो मंत्र साधक हैं जो दूसरों का अनिष्ट करना चाहते हैं या भोगादि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वही बात उन्होंने करी। तथा कितने के अन्य मती आचार्यों ने, कई बार क्या है कि हमारे जो आचार्यों द्वारा जो टीका की जाती, जो मूल श्लोक आदि लिखे जाते हैं, उनकी टीका करने में भी कई बार इधर उधर की कुछ ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं जो उनकी नहीं होती आचार्यों की, तो बहुत सावधान रहना। अभी आजकल तो लोग बहुत सावधानी पूर्वक में टीकाएं करते हैं, जिसमें किंचित भी राग आदि का पोषण नहीं करते। तो अगर हमारी दृष्टि बिल्कुल निर्मल है और तेज है, तीक्ष्ण है, तो हम उसमें भेद कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ इस टीका में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। पूरे विवेक के साथ अभी अपनी तैयारी हो गई ना ऐसी, जहां जरा भी राग का अंश हो, समझ लेना कि वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो शास्त्र की जान नहीं है। तो बोल रहे, और ऐसे लोगों के लिए
या तो अपने भोगों के लिए या शत्रुओं के घात के लिए ध्यान किया जाता। तथा कितने के अन्य मती आचार्यों ने ख्याति पूजा अभिमान से पीड़ित होकर पाप कार्यों की विधि वाले अनेक शास्त्र रचे हैं। जो खोटे ध्यान आदि की जो बात की जाती है उसमें भी न केवल एक तो जो मैंने बताया खाली ज्ञान भाव से बताने की बात है, बल्कि उद्देश्य पूर्वक बहुत सारे जीव ऐसी विद्याएं सिद्ध करने के लिए बात करते हैं जिनकी जीवों की हिंसा आदि हो, जिनसे आप प्रभावित हो कि फलाने आदमी ने मुझे अच्छा बता दिया, उससे मैंने इसका घात कर दिया, उसका नुकसान कर दिया, वो महाराज बहुत धन्य है और मैं उनकी सेवा करने चला जाता हूँ। इस आशय से लिखे जाने वाले बहुत सारे पूजाएं वगैरह मंत्र तंत्र आदि हैं, वो और कुमार्ग को चला देते हैं, खोटे मार्ग को चला देते हैं। देखो आज भी हमारे यहाँ भी, हमारे उसमें भी संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे जीव हो गए हैं जो उन्होंने साधु दशा तो प्राप्त कर ली, लेकिन वहां बैठे बैठे तावीज और ये पत्थर वगैरह कौन से लेना है, तुमको क्या करना है, कौन से ग्रहों को कैसे शांत करना है, किसको उच्चाटन आदि कैसे मंत्र करना है, ये सब आज भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ भी हैं ऐसे। अज्ञान दशा के कारण और बिना वैराग्य के धारण की हुई दीक्षा को साधने के लिए अब अपना जीवन कैसे बिताए हैं, वापस जा नहीं सकता और लंबा जीवन सामने पड़ा हुआ है, वैराग्य है नहीं, तो क्या करते हैं ऐसी खोटी बातें प्रचारित करके कि मैं फला फला चीज के बारे में बता सकता हूँ, गड़े हुए धन के बारे में बता सकता हूँ, आपके भविष्य के बारे में बता सकता हूँ, आपको जो है ताबीज वगैरह दे सकता हूँ। ऐसी दशाएं आज भी जो जीव अज्ञानी हैं, जिन्हें अपना वैराग्य जिनके जीवन में घटित हुआ नहीं है, वो आज भी इस तरह का ध्यान न केवल स्वयं करते हैं बल्कि दूसरों को कराने की चेष्टा करते हैं। सावधान रहना। भले ही उनका स्वरूप हमारे स्वरूपों से, मुनि आदि के स्वरूप से मिलता हो, लेकिन ये इस तरह की विद्याओं के धारण करने वाले वीतरागी नहीं हो सकते, ऐसा निश्चित कर लेना। तो उन्होंने यही लिखा है, पाप कार्यों की विधि वाले अनेक शास्त्र रचे हैं, सो वे पापी हैं, अनाप्त हैं, कुमार्ग को चलाने वाले हैं, ठग हैं, दीन हैं, दोनों लोक के मार्ग से भ्रष्ट हैं, अनात्मज्ञ हैं, जिन्हें आत्मा का अर्थात जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे मूर्खों में ही अत्यंत भय के देने वाले ध्यान का उपदेश करें, विवेकी पुरुष तो उनका उपदेश कदापि अंगीकार नहीं करते। है ना? आचार्य शुभचंद जी ने हमें क्या कहा, अब इतने सचेत तो अवश्य हो जाओ कि जहां आपको किसी भी तरह का राग द्वेष आदि से जन्य वस्तुएं मिले, राग आदि को बढ़ाने वाली हो, कुमार्ग पर ले जाने वाली हो, तो हम तुरंत समझ जाएं। ये हमारी कसौटी होना चाहिए कि किसका पालन करूं किसका नहीं करूं। अब इस दशा में मैं चाहूंगा क्या कि मैं उच्चाटन या किसी के मारण मंत्र का प्रयोग करूं? हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए नहीं है। तो एक तरफ तो ऐसे अंजन चोर जैसे श्रद्धावान व्यक्ति हुए जिन्हें खाली ये पता था कि सेठ ने जो कुछ कहा है, जो वचन कहे हैं, वो अवश्य ही कार्यकारी होंगे, उत्कृष्ट होंगे, मुक्ति वाले होंगे, और वो जहां सुमेरु पर्वत पर जो जाकर के चिंतन आदि कर रहे हैं, मैं मुझे भी वहां पहुंचाने में समर्थ होंगे, ऐसे भाव के साथ में निशंक होकर रस्सियां काट दी उसने, और हम उन रस्सियों को और बढ़ा रहे हैं, पाप कार्यों से अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, भोगादि की कामना कर रहे हैं जो अनादि काल से हम करते आए। इसलिए जरा भी असावधान मत होना, हमेशा सावधानी पूर्वक और अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और विवेक के द्वारा निर्णय करना कि कौन से मंत्र तंत्र शास्त्र और आचार्य हमारे लिए कार्यकारी हैं और कौन से नहीं है। देखो एक तीन उन्होंने दोहे में सब कुछ कह दिया, सारी हिंट भी दे दी, तो बोलते हैं हम उसमें उन झांसों में आने वाले नहीं है। ऐसा विवेकी पुरुष तो उनका उपदेश कदापि अंगीकार नहीं करते।
कोई कितनी लुहावनी बातें करो, इस मार्ग में मुझे क्या, इस मार्ग से तो मैं दूर हटना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, वो फलाने ने, वो साधु है, उनकी बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे, वो साधु है ना। क्या साधु है? साधु अगर इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो मुझे राग आदि से रहित होने की बात करते हैं, संसार में भटकने से बचाने की बात करते हैं, स्व और पर का भेद बताने की बात करते हैं, तो साधु है। वरना तो ना वो अपना भला कर पाते हैं और ना ही मेरा कर पाते। बहुत सावधान रहना। इस कारण कहते हैं कि, मैं अभी एक लास्ट पढ़ दूंगा, 14 नंबर। संसार संभ्रम शांतो यह शिवाय विचेष्टते, स युक्त त्याग मनिर्णीते विवेच्य पति वर्तते। जो पुरुष संसार के भ्रमण से खेद खिन्न होकर मोक्ष के लिए चेष्टा करता है, वह तो विचार कर युक्ति और आगम से निर्णय किए हुए मार्ग में ही प्रवर्तता है, उन ठगों के प्ररूपण किए मार्ग में कदापि नहीं प्रवर्तता। है ना, जो ऊपर बात कही वही कही है कि मुझे संसार में भटकना नहीं है, ये मैंने सोच लिया है। तो सोच लिया है तो मेरा अब उपाय, सारे उपाय उसी मार्ग की ओर जाने वाले हैं, और मैं पूरी युक्ति के साथ, पूरा लॉजिक के साथ में उस आगम में बताए हुए वस्तुओं की ओर ही प्रवर्तूंगा। किसी ठग से मैं ठगा नहीं जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा संकल्प है। और आज से मैं इसी दिशा में पूर्ण विवेक के साथ पढ़ूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। ऐसा भाव के साथ हमें आगे बढ़ना। अभी अपन बात करेंगे, फिर कल से अपन वो दूसरे जो अर्थ ध्यान आदि हैं उनके बारे में। अच्छा विवरण। अभी आप देखना, जब आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा होगी तो हमारी जो मन की जो परतें हैं वो सब खुल जाएंगी, और हम उसमें एनालाइज क्या करेंगे, हम दूसरों को नहीं एनालाइज करेंगे। अच्छा अच्छा, ये आपने बताया ये कषाय के धारी तो फला फला है, जिनके ना, जब मैं ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा करूंगा तो इनमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन कौन से भाव का धारी मैं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मेरे अंदर हो, अपनी परीक्षा करने लग जाएंगे। और यही आचार्यों का लक्ष्य है, दूसरों का नहीं, स्वयं के बारे में खोजना, कितना मैल भरा हुआ है मेरे अंदर, सुधारना दूसरों को चाहता हूँ, और उस प्रोसेस में स्वयं को और भी आर्त रौद्र ध्यान से भर देता हूँ। कितनों को सुधारूं, क्यों सुधारूं, क्या आवश्यकता है? कहते हैं कि हमारी दृष्टि सुधरी तो सृष्टि सुधर जाती है। उसका अर्थ ही ये है कि मैं इस आर्त और रौद्र ध्यान को दूसरों में क्या खोजूं, स्वयं भरा हुआ हूँ, आहत हूँ उससे। दूसरों को न केवल सबक सिखाना चाहता हूँ, उनको सुधारना चाहता हूँ कि वो सब सही मार्ग पर आ जाए मेरे सिवाय। मेरी भावना भी तेरी भावना की सदृश पढ़ते हैं, ऐसा अर्थ ध्यान का शिकार हम सब हैं। दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो नहीं सुधरा साहब, देखो अपनों कुछ किया ही नहीं अभी तक। अरे, जैसे अपन बार बार कहते हैं कि अपना लोटा छानो, अपना लोटा छानने में ये सब शामिल है कि मैं किसी को, जब हम कहते हैं कि भाई साहब जो दान है अपने घर से प्रारंभ होता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसका अर्थ क्या है? मेरा होम कौन सा है? अपन अंतराय कर्म के बारे में पढ़ते हैं ना, अंतराय कर्म की परिभाषा पढ़ते हैं, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? वास्तव में घातिया कर्म है वो। और कैसे घातिया है? कि मैं स्वयं को स्वयं के आनंद का दान देने में ही रुकावट बन जाता हूँ, स्वयं को ही घर नहीं आने देता, स्वयं को ही वो चैरिटी नहीं दे पाता जो मुझे देनी चाहिए। तो यहाँ चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम का अर्थ क्या है? मैं स्वयं अपने आप को उन राग द्वेषों से, आर्त रौद्र ध्यानों से मुक्त कर पाऊं, यही मेरी चैरिटी है जो स्वयं को देनी है। दूसरों के लिए मैं क्या करूं? ना तो मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूं, और ना ही ऐसी अभिलाषाएं मुझे कार्यकारी होने वाली हैं। इसलिए अपना ध्यान करना, अपने अंदर कहाँ कहाँ के आर्त ध्यान बसे हुए हैं, कैसे कैसे रौद्र ध्यान बसे हैं, इसका हमें निरंतर ध्यान करना। क्या हमको लगता है कि कैसा हरभजन साहब?
सर बसें तो हैं। अब क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं ना, थोड़ा यदा कदा एनालिसिस करते हैं, खुद ही करते हैं। आजकल क्या है कि ये 1 घंटे का जो स्वाध्याय होता है ना, उसका जी। प्रभाव तो होता है। और कभी कभार बैठ जाते हैं कि सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अपना क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। हालांकि वो पूरा मार्ग तो नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी उस बारे में सोचते तो हैं। चिंतन तो होता है उस तरह का। क्या ललित जी कुछ अपने जीवन में फर्क आ रहा है, क्या उतनी ही तेजी से बढ़ रहा? नहीं, फर्क तो आ रहा है, मैं बस जैसा बताया अभी, ये चिंतन में तो आता ही है। जो हम लोग 1 घंटा यहाँ पर व्यतीत करते हैं, तो ये दिन में भी ऐसे आते हैं वाकयात, जबकि हम इसको इस स्वाध्याय वाली चीजों को उस समय कंपेरिजन करते हैं कि हमने सीखा पढ़ा क्या था, जिनवाणी में क्या लिखा है, और हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो उचित है अनुचित है, ऐसा एक चिंतन आता है, अक्सर आता है। ये बहुत सारे लोगों ने वास्तव में जीवन में प्रारंभ कर दिया है कि जिन जिन निरर्थक कार्यों में मेरा मन लगता था, समय जाता था, अब मैं जब कभी ऐसे भाव आते हैं तो एक बार तो दिमाग में आता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ कहाँ तक सही है, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला। ऐसा आता है क्या जीवन में भाई? क्या सिविजन साहब? साहब ये तो अपना संस्कारों के, अपने विचारधारा के ऊपर है। और जितने गहरे संस्कार होंगे, अगर आप सोचेंगे भी तो उससे मोड़ के सही रास्ते में आने में टाइम लगता है। मगर स्वाध्याय के माध्यम से जब ये रास्ता साफ होता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो उसका असर तो पड़ता है और उस दिशा में कदम तो बढ़ते हैं, ये तो निश्चित। उसकी पकड़ होने लगी है, ये तो निश्चित है। हाँ, वही बात। चलिए बढ़िया है। देखो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम इस 1 घंटे में जो अपन चर्चा करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये भी घाटे का सौदा नहीं है। अगर उन क्षणों में भी मैं उस समता को अप्रिशिएट कर पाऊं, ध्यान विवेक को अप्रिशिएट कर पाऊं, ऐसे सन्मार्ग को अप्रिशिएट कर पाऊं, और खोटे जो भाव जो मेरे अंदर पनप रहे हैं उनकी किंचित निंदा कर पाऊं, उनसे वाकिफ हो पाऊं, तो ये मेरा बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी छोटी मोटी नहीं है। नहीं साहब, घाटा तो किसी तरफ से नहीं है साहब। जो कहावत है ना, सर कढ़ाई वाली बात है, ये तो घाटे का। क्या सरिता जी कैसा लग रहा है अपन को? अगर ऐसा चिंतन करें तो टाइम वेस्ट तो नहीं है? क्यों नहीं, 1 घंटा जो है इसमें तो लगे रहे। बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा तो कभी कभी जब क्रोध आता है या कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे सुधर गए हैं, बट उस समय तो जरूर लगता है कि अपन कितने कर्म बंधन कर रहे हैं, अपन ऐसे भाव क्यों रख रहे हैं। तो ये चिंतन में तो आने लगा है। देखो इनका ये सीबी जैन साहब का बेटा एक यहाँ यूएस में रहता है, और वो बहुत सारे कोर्स वोर्स भी कर रहा है, जैनिज्म के ऊपर है। मतलब यहाँ की भौतिक चकाचौंध के बीच में रहकर भी उसका चिंतन ऐसा है कि वो इस बात से बड़ा आहत रहता है कि मेरे द्वारा कितनी हिंसाएं रोज होती हैं, कैसे कैसे जो है यहाँ जो सामग्रियां मिलती हैं वो निरापद नहीं है, कहाँ कहाँ मैं जो हूँ किसी ना किसी रूप में, जैसे लॉन बना हुआ है तो लॉन की जो सुरक्षा करने में, उसको मेंटेन करने में भी जो हिंसाएं होती हैं उसे वो भली भांति जानता है, और उससे वो दुखी रहता है। कुछ नहीं होता कि क्या लॉन मेरा लहलहा रहा है, उसके उद्गार सुनिए आप कभी। यंग लोगों के लिए मैं कब इनसे मुक्त होऊंगा, ये किस तरह की हिंसाएं मेरे जीवन में घटित हो गई हैं, इनका क्या मुझे फल मिलने वाला है, इससे वो आहत बना रहता है। ऐसे भाव का धारी भौतिक सुखों की चकाचौंध के बीच में भी आज बहुत सारे मौजूद हैं, इस चिंतन को कर पाते हैं। ठीक है पदमचंद जी, अपन करें कुछ समता वमता के अपने आप आती रहेगी जिसे आना। अब इसके जब से स्वाध्याय किया एकदम परिवर्तन हो गया, सारा चेंज ही हो गया एकदम। हाँ मैंने तो आपको पहले भी कहा था जी
बिल्कुल कहा था। मंदिर जी में तो मतलब मैं बिल्कुल ही अपने प्रेजेंस ही खत्म हो गई अब। लोग नहीं पूछते, लोग पूछते नहीं आपसे कि आपने क्या किया पदमचंद जी, हमको ही बताओ। नहीं, वो सब जानते हैं, उनको पता है कि इसमें हम, क्योंकि 8-8 बजे हम बैठे रहते हैं मंदिर पे, बैठते हैं शाम को आरती करने के बाद। हाँ तो हाँ वो सब जानते हैं। मैं कि उठ जाता हूँ बीच में, भैया अब स्वाध्याय का टाइम हो गया, हमें जाना है। तो सबको पता है जी चीजों का कि स्वाध्याय जोन कर रखा है इन्होंने। जी। तो उसमें 2-4 और भी तो लोग होंगे जो पहले आपकी तरह थे, उनको नहीं बोलते इनको भी ले जाओ पकड़ के। नहीं, उनको 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 वो अपने से इंस्पायर हो जाते हैं वैसे ही। हाँ हाँ हाँ। ये आने की बहुत जरूरत ही बढ़िया। नहीं पड़ती, आपके सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। रिमोट कंट्रोल है। क्या संजय प्रकाश जी समझ में आ रहा है अपने को ये सब? नहीं नहीं सर, समझ में बिल्कुल आ रहा है। और अब हाँ दिमाग में लगता भी, जैसे कोई बाहर तकलीफ भी देता है या अपने लिए कोई गलत सोचता भी है, तो हाँ अपने मन में आता है, कई बार बोलने में आता है कि वो अपने लिए ऐसा कर रहा है, फिर लगता है कि वो क्या करेगा। जब 3 लोग के नाथ हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी क्या हिम्मत है, वो अपने कर्म का ही उदय है। हाँ, तो भावनाएं तो बहुत आती है, मतलब अब किसी से मतलब बुरा किसी के बारे में सोचने की भी इच्छा नहीं। वो अपने लिए गलत सोचता है, अच्छा सोचता, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा तो बढ़िया, भाव चेंज हुआ है वैसे, बहुत कि बढ़िया जो बहुत। मुझे मिल रहा है बस अपने कर्मों से मिल रहा है। एक कर्ता भाव खत्म नहीं हो रहा, बस ये कि हम परिवार में हैं और मुझे ड्यूटी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उन सब चीजों से समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता वो चीजें। इस समय नहीं कैसे नहीं, निकाल देखो के अपने लिए और आगे बढ़ाएं। देखो, ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, इस भूमिका में कर रहा हूँ, वो तो अपने को संज्ञान में रहना है, उसकी बात नहीं है। लेकिन ड्यूटी करने में मैं उनसे मोह मोह आदि से ग्रसित नहीं हो रहा हूँ कि यही मेरा स्वरूप है, ये मेरे हैं। मान के चलो कि इस काया जब तक मिली है, परिवार में मैं बना हुआ हूँ, तो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ। उसके बाद में ये सब जीव जहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, ना तो मेरे कंट्रोल में है, ना मुझे मालूम है। लेकिन मेरी जो है मंजिल मुझे साफ दिख रही है कि मुझे मुक्त होना है। इन परिवारजनों की भूमिकाएं मुझे फिर ना मिलें, फिर से ये शरीर धारण ना हो, उसके लिए निरंतर ये भेद विज्ञान करना कि मेरा स्वरूप क्या है। भूमिकाओं के निर्वाह में ऐसा चिंतन कहीं बाधित नहीं होता, वो भी निर्वाह हो सकता है। ठीक है ना? होवे प्रेम जगत में मेरा, मोह दूर ही रहा करे। तो दोनों दोनों हम कर सकते हैं भेद में। जी जी जी, ये कोशिश करते हैं सब। हाँ, चलिए साहब, तो समय हो गया अपना, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। यहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।